मुंबई के अगर सेंटा क्रूज की बात करें तो इस इलाके में मौजूद बीएमसी के वीएन देसाई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने से सैकड़ों लोग लंबी कतार में खड़े हुए हैं। कई लोग सुबह 5-6 बजे से लंबी कतार में खड़े रहकर टोकन मिलने या वैक्सीन लगने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी तमाम इस समय फील्ड में मौजूद है। मृत्युंजय सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, आप उसको देखिए और अंदाजा लगाइए सरकारों की लापरवाही का। एक तरफ कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नदारत। मुंबई में 120 वैक्सीन जो सेंटर हैं उसमें से 50 वैक्सीन सेंटर बीती रात को ही बंद हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना के डोज नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर मुंबई के इस अस्पताल में भी देखने को मिल रही है। मुंबई के सांता क्रूज के वीएन देसाई अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लंबी कतार में लोग सुबह से ही खड़े हैं इंतजार में कि उन्हें उनका नंबर आने पर वैक्सीन मिलेगा। 45 आयु वर्ग से अधिक के लोग हैं जो कि वैक्सीन लगाने के लिए सुबह सुबह अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने पर उन्हें सूचना मिल रही है कि फिलहाल टोकन मिलना बंद हो गया है या जिन लोगों को टोकन मिला है उनकी संख्या काफी कम है। अस्पताल की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन डोज काफी कम है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। कितने बजे आए अंकल आप? 8 बजे। क्या बताया यहाँ पर? टोकन है, लाइन में लगे रहो। 8 से अभी कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में बैठा हूँ। कुछ लोग हैं जिनको टोकन मिल गया है क्योंकि काफी देर से खड़े थे। बहुत से लोग सुबह 4 या 5 बजे से कतार में खड़े थे। आप कितने बजे आए? हम लोग 6 बजे आए। 6 बजे। टोकन मिला आपको? क्या बोला? बोला है अभी 70 टोकन दे दी है, अभी चालू नहीं हुआ है। टोकन देके रखा है अभी। 70 लोगों को टोकन? हाँ, टोकन दिया है 70 लोगों को। सुबह से वही आके बैठे हैं, लेकिन खाना पीना कुछ ना अभी भी इनका चालू है, कुछ नहीं हो रहा है। लाइन इधर ये आ रहा है, वो हो रहा है, बीच में घुस रहा है। अभी वो देखो ना, सोशल डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चालू तो करो ना। क्या हुआ? कल आए थे? क्या हुआ? कल आए थे, बोला कल आओ, आज आए तो आज भी नहीं मिल रहे, तो कभी मिलेगा हम लोग को? बूढ़े इंसान को भगा रहे उन लोग। शंका है कि इतना घंटे से खड़ा होने के बाद भी हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जानकारी मिल रही है कि मुंबई के कई अस्पतालों में वैक्सीन की कमी हो गई है या वैक्सीन लगभग खत्म है। ऐसे पर अब इंतजार है कि नई लॉट आने का, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 1,46,000 जो डोज हैं वो शाम तक मुंबई में पहुंचेंगे। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो अव्यवस्था का आलम यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन वैक्सीन लगने के लिए नंबर नहीं आ रहा। अंधेरी की अगर बात करें तो अंधेरी के होली स्पिरिट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन का नया स्टॉक ना आने के चलते कल से ही वैक्सीन की प्रक्रिया रुकी हुई है। अस्पताल के गेट पर चौकीदार लोगों को सूचित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है। यहाँ से हमारे सहयोगी अजय दुबे ने हमें रिपोर्ट भेजी है, देखिए वहाँ के भी क्या हालात हैं। मुंबई में अंधेरी इलाके का ये होली स्पिरिट हॉस्पिटल, और यहाँ पर कल से वैक्सीनेशन का प्रोसेस रुका हुआ है। रोका इसलिए हुआ है क्योंकि जो वैक्सीन है उसका स्टॉक खत्म हो गया है। तो जब सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहा है उसे सूचित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। मुंबई के कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस रोक दिया गया है क्योंकि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो कम हो गया है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और इसके चलते इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद लोगों को केवल वैक्सीन से है। अब क्योंकि वैक्सीन की प्रक्रिया मुंबई में धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है लापरवाही के चलते तमाम वैक्सीन खराब भी हो जा रही है और अब तो स्थिति ये है कि वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है प्राइवेट अस्पतालों में। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन नहीं है और सियासत पूरे जोर पर है। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन भेजी है, लेकिन राज्य सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर पा रही। महाराष्ट्र में वैक्सीन घोटाला हो रहा है, ये नया आरोप किरीट सोमैया का। सुनिए उनको क्या कुछ कहना है। ठाकरे सरकार कोविड करप्शन में लिप्त है। अस्पताल में जगह नहीं, रेमडेसिविर का पता नहीं, टोसिलीजुमाब के लिए लोग तड़प रहे हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे ऑक्सीजन का सप्लाई 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। मृत्यांक बढ़ रहा है और उस समय पर कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना वैक्सीनेशन की गंदी राजनीति कर रही है। 1,06,00,000 वैक्सीन दिए, सिर्फ 82 लाख का उपयोग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है वैक्सीनेशन में भेदभाव नहीं होगा। ठाकरे सरकार, थोड़ा कोविड के लिए भी काम करो। किरीट सोमैया को आपने सुन लिया। मुंबई से मेरे संवाददाता मृत्युंजय सिंह जुड़ रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले, महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा विकट मृत्युंजय, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी और सियासत पूरे जोर पर। अगर केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी थी तो आखिर वो वैक्सीन गई कहां, ये एक बड़ा सवाल। कोई जानकारी आपके पास?
स्वप्ना, निश्चित तौर पर अगर सरकार और प्रशासन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि जो 45 साल से अधिक के हैं वो आकर वैक्सीन लगवाएं, तो उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ये आप देख लीजिए, ये है मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर, बीकेसी का वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था। और आज तस्वीर देख लीजिए, थोड़ा कैमरामैन कृष्णा खापरे वहाँ कैमरा दिखाएं कि किस प्रकार से कुर्सियाँ खाली हैं। क्षमता इसकी थी कि हज़ारों लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए तमाम कुर्सियाँ खाली है। वजह यह है कि यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक द बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर विल नॉट बी फंक्शनल टेम्पररी अंटिल फर्दर ऑर्डर। अगली सूचना तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसी जानकारी दी गई है। और तमाम लोग हैं इंतजार में जो अपना काम धाम छोड़कर आए थे कि वैक्सीन लगवाने के लिए। ये जो लोग खड़े हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये बेस्ट के कर्मचारी हैं। इन्हें तो ये सूचना दिया गया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। आपके अधिकारियों ने क्या बताया है कि 1000 रुपया जुर्माना लगेगा? हाँ, हमारे अधिकारियों ने ये बताया कि आज 9 तारीख है, आज का लास्ट डेट है। अगर आज के दिन अगर वैक्सीन नहीं कराया गया, वैक्सीन करा के वो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जमा कराना पड़ेगा। अगर वो नहीं जमा कराया गया तो 1000 रुपये फाइन लगेगा। देख लीजिए, ये बेस्ट के कर्मचारी हैं जो मुंबई की लाइफलाइन है। बेस्ट बसें उसकी जिम्मेदारी होती है और इनको कहा गया है कि आज वैक्सीनेशन इनको करा लेना है ड्राइव। और यहाँ पर इनके सामने समस्या है कि वो वैक्सीनेशन जो है नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। देखिए, बहुत से लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश ढेरे जी हैं। सर, एक कमेंट चाहेंगे। डीन है राजेश ढेरे जी जो कि बीकेसी सेंटर के। सर, क्या सूचना है, कब वैक्सीन मिल पाएगी? लोग आ रहे हैं, यहाँ से लौट जा रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, दिक्कतें? आज जो सूचना मिली है उस हिसाब से 160 डोज अवेलेबल है, उतने लोगों को हम दे पाएंगे। और जब तक आगे की हमें सूचना मिल रही, आगे डोज नहीं आते, तब तक हमें रुकना पड़ेगा। और जैसे ही डोज आएंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महानगर पालिका लोगों को सूचित करेगी, उस हिसाब से उन्होंने आना है। बिल्कुल, देखिए, अगली सूचना के बाद लोगों को जानकारी दी जाएगी और वो यहाँ पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये डीन थे जो बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन हो सुनिश्चित करना होगा, तभी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो सेंटर पर जाए और वैक्सीन लगवाएं। देखिए, अव्यवस्था तो है और सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि इस तरीके से वैक्सीन की कमी क्यों हो गई। आप कई बाहर के देशों में वैक्सीन भेज रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को लग नहीं पा रही है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।